मतलब ये है कि वो एक ट्रिगर बन सकता है। वॉर होता है ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि जो हारता है ना वहाँ फिर तब्दीली आ जाती है, वो किसी न किसी किस्म की रेजीम चेंज हो जाती है। अच्छा। जहाँ जो मुल्क में जिस मुल्क में भी आप कोई जंग हारते हैं ना तो आपकी फ़ौज और आपकी जो रेजीम होती है वो पीछे हट जाती है और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये रेजीम चेंज ईरान में इज़ अ परफेक्ट फार्मूला, क्योंकि वैसे भी कोई थोड़ी बहुत डिसएंचांटमेंट है वहाँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं जिस किस्म के हालात हैं वहाँ, बड़ी तंगी है, बड़ी इन्फ्लेशन है एंड सो ऑन, बिकॉज सैंक्शंस लगे हुए हैं सारे और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये जो नए साहब जो प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, उनकी तो यही कोशिश थी कि वेस्ट के साथ फिर बातचीत शुरू की जाए और तसल्ली दी जाए कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं कर रहे एंड सो ऑन, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। मगर अब देखिए ना कि उनके भी हाथ पाँव कट गए बाय ऑल दिस, वो भी कमज़ोर हो गए। अब वो उनका जो बात है वहाँ सुनने के लिए हार्ड लाइनर्स तैयार नहीं होंगे। तो वो जो कोशिश करने वाले थे कि किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, उनको भी फारग कर दिया बाय दिस इजरायली इनकर्जन। तो माय सेंस इज़ के ईरान इज़ इन वेरी सीरियस ट्रबल। इजराइल इज़ नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज़ नॉट इन ट्रबल, ईरान इज़ इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एक और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार वी आर बीइंग इंसल्टेड, वी आर बीइंग डिसऑनर्ड, हमें क्या हो गया। वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप लड़ती नहीं है, ये नहीं करती। बुज़दिली के ताने मिलते हैं, पहले भी मिल रहे थे जब रिस्पांस नहीं दिया। तो इसलिए द ईरानियन अयातुल्ला रेजीम जो है इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना। और वो महफूज मकाम पे क्यों मुंतकिल हो गए, इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर है उनको यही फिक्र है कि कल को हमारे ऊपर ना अटैक आ जाए, इसी किस्म की कोई हमें ना टारगेट कर लिया जाए, एक और हमारे किसी कमांडर को, जैसे पहले उन्होंने किया। जी, इस्माइल हनिया को तो उधर ही ईरान में किया गया था जब वो मदऊ किए गए थे एक इवेंट में। बिल्कुल। तो अगर यहाँ तक ये हो सकता तो शायद वहाँ भी प्लान हो किसी और बड़े को असैसिनेट करने का। प्रोवोकेशन है ना, उसको जो असैसिनेट किया था प्रोवोकेशन थी ना, करो करके दिखाओ आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ तक आ गए हैं। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोटा मोटा इशारा करके फिर फारग हो गए, ऐसे था ना। और उसके बाद बयान भी आया कि हम समझते हैं कि हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, हम इस ट्रैप में नहीं गिरेंगे। मगर यार वो प्रोवोकेशन इतनी खतरनाक है कि ट्रैप तो वो तो फिर गिरना पड़ेगा उसके अंदर, नहीं तो वैसे ही तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि इजराइलीज बहुत बोल्ड किस्म की मूव्स कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि ईरान के अंदर गवर्नमेंट को गिराया जाए। अच्छा। और फॉर वंस एंड फॉर ऑल कॉलोनाइज कर लिया जाए ये सारा जो मसला है फ़लस्तीन का। अच्छा। मार के सबको, और कम से कम अगले 10-20 साल के लिए। इसके साथ साथ एक और गेम भी चल रही है। क्या? वो ये चल रही है कि नेतान्याहू के इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन करवा नहीं रहा। वहाँ अपोजिशन जो है वो कह रही है इलेक्शन कराओ, ये हमेशा पोस्टपोन कर रहे हैं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हम तो एट वॉर है, हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जंगी हालात हैं। तो वहाँ भी अंदर भी डाइवर्जेंसेस और डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। अच्छा। ऐसे नहीं है कि इट्स अ फ्री, मगर उसने फौज उसके साथ है, डिफेंस मिनिस्टर उसके साथ है, और वो सारों ने फैसला किया हुआ कि हमने ये करना है और इस हमने अपनी गवर्नमेंट को रखना है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्यूज फॉर नेतन्याहू कि जी मैं आई कांट लीव राइट नाउ, आई कांट कॉल अ न्यू इलेक्शन। क्योंकि अगर उसने इलेक्शन कॉल की वो हार जाएगा, उसको पता है इस बात का। तो मैं समझता हूँ इंटरनल इजरायली पॉलिटिक्स विद द एक्सटर्नल जो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और अमेरिका जो है अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अपोजिंग इट। अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो अपोज नहीं कर रहा। हाँ, और इसे हल्लाशेरी मिल रही है इसराइल को। इसराइली जनरल्स के भी स्टेटमेंट्स छपी हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो आगे पेशकदमी करेंगे इस जंग को लेकर। अब ईरान क्या कर सकता है? क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो काउंटर करे, डायरेक्ट अटैक करे इसराइल के ऊपर, या ये है कि चुप करके बैठ जाए। अच्छा, अब एक तीसरा ऑप्शन सोचा जा रहा है, बिकॉज वो दोनों नहीं करना चाहते। चुप करेंगे तो वैसे ही प्रॉब्लम है, वो चुप करके तो अभी तक ये मौका आ गया, वो और बढ़ते जा रहे हैं, वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं जी। तो अब एक थर्ड ऑप्शन ये आ रही है कि ईरान अपनी फौज शायद लेबनान में भेज दे। ईरान में सेंड ट्रूप्स टू सपोर्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान। अच्छा, ये चीज़ भी सोची जा रही है। इससे क्या? इससे ये कि एक तो हमास को काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। और अगर इजराइल सोच रहा है सदर्न लेबनान को इन्वेड करने का और वहाँ एक्चुअली कन्वेंशनल वॉर भी हो सकती है। अच्छा। ईरानियन फोर्सेस कैन फाइट।
और फिर जब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ईरानियन सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं, जो प्रॉक्सीज हैं ये सीरिया में और इराक में, दे कैन बी कॉल्ड ऑल्सो। तो ये ईरान अपने से फोकस हटाने के लिए कैन शिफ्ट द फोकस टू लेबनान। तो इसका ये मतलब है लेबनान इज नॉट ड्यू for another very destructive phase in its history। क्योंकि ईरान डायरेक्टली आ नहीं सकता, इजराइल इज टू फार, तो वो द थिएटर ऑफ वॉर में मूव टू लेबनान। अच्छा, तो उसी तरफ यमनी अफवाज के हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने रेड सी में अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स को अटैक किया है और इराक से भी कुछ अटैक्स किए गए हैं। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी जंग में बदलेगा खित्ते में, या फुल फ्लेज वॉर हो सकती है? नहीं, ये देखिए इस वक्त फुल फ्लेज नहीं है ना, बिकॉज दे आर जस्ट टारगेटिंग। दूसरी तरफ से कुछ नहीं हो रहा जी, तो फुल फ्लेज वॉर तो नहीं है, लेकिन बट इट कैन बिकम अ फुल फ्लेज वॉर इन द थिएटर ऑफ लेबनान। अगर ईरान जो है डिसाइड्स के मैंने इधर से करना है, मैंने डायरेक्ट नहीं कन्फ्रंट करना हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ वे वी आर। दुनिया जो है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लड़ने के लिए, इसराइल के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम वेस्टर्न वर्ल्ड की जो है वो नहीं चाहती कि ये जंग कंटिन्यू करे। वो ख्वाब बहुत खिलाफ हैं नेतन्याहू के, मगर जो हुकूमतें हैं उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। एंड मेरा ख्याल है कि unfortunately this thing is going to continue and it may get even more dangerous in the next week or 2 weeks. Next week or 2 लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना कि इसमें अमरीकी हथियार इस्तेमाल हुए हैं, स्पेशली जिसका आपने हवाला दिया, अमरीकी मफादात ख़तरे में पड़ सकते हैं इसराइल की इस तरह की पेशकदमी के बाद? देखिए, अमरीका 2 महीने के लिए बिल्कुल अब ज़ीरो होने जा रहा है पॉलिसी वाइज। इलेक्शन नवंबर जी, तो उसके बाद ट्रांजिशन, सारा फोकस इंटरनल होगा, एक्सटर्नल इनिशिएटिव्स अमेरिका की तरफ से आने बंद हो जाएंगे। अच्छा। और नेतन्याहू को पता है इस बात का कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो है ना वो, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, लेम डक होगी प्रेसिडेंट। अच्छा। अब कोई बड़े फैसले नहीं कर सकता बाइडन। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इजराइल, बैक्ड बाय इजरायली फाइनेंशियल clout in America, the Israeli lobby there, और उसके साथ it is a great time for Israel to deepen the attack, और जो अपने मकसद है अगले 1-2 महीने में वो पूरे कर ले। That's the planning। ठीक, तो अगर अमरीकी अहदाफ टारगेट किए जाते हैं खित्ते में, you don't think so? No। अच्छा। वो दैट इज आस्किंग फॉर ट्रबल। आप इस वक्त अमेरिका पीछे हटा हुआ है, आपने अमेरिकन टारगेट्स अटैक करने शुरू कर दिए, अमेरिका भी आ जाएगा फिर वॉर में, जंग में। तो ये गुस्सा तो है कि अमेरिका इसके पीछे है, कर कुछ नहीं रहा, इसीलिए वो कहते हैं कि जी हम तो कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। मगर आई थिंक इट वुड बी फुलिश टू स्टार्ट अटैकिंग अमेरिकन टारगेट्स। दे नीड टू अटैक इजरायली टारगेट्स। प्रॉब्लम ये है कि इफ द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड, सक्सेस होती है, तो दैट विल प्रोवोक इजराइल इवन मोर। और ईरान के साथ खड़ा होने के लिए और ना सऊदी अरेबिया तैयार है, ना कोई और अरब मुल्क, ना कोई और तैयार नहीं है। आगे ईरान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, और अंदर बड़ी बेचैनी है मुल्क के अंदर, और रजीम जो है वो काफ़ी थ्रेटन्ड है। सो आई थिंक ईरान इज फेसिंग इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ever, this government or the Iranian government। आपको लगता है कि इसराइल की पेशकदमी फिर ईरान तक ही महदूद रहेगी, लेबनान, ईरान तक, या फैल सकती है ग्रेटर मिडिल ईस्ट, दीगर अरब ममालिक जो खामोश हैं? नहीं, वो नहीं आएंगे। वो इस वक्त इराक तो अमरीकनों के बेसिकली, एंड सीरिया जो इज टू वीक नाउ एंड कांट डू एनीथिंग। ठीक, चलें। सीरिया ने एक दफ़ा पंगा लिया था ना, तो अभी तक भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रहे हैं, और खित्ते में ये सिचुएशन है। बहरहाल अभी चिंगारियाँ सुलग रही हैं और ये कर रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के लीडर की शहादत जो है वो अब जंग को एक नामालूम दायरे में रह गई है, और उस दायरे में क्या क्या हो सकता है हमने अभी जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।